कभी कभी जिंदगी के दरीचों में कुछ एहसास रूह को छू जाने को बहुत होते हैं। सियाने कहते हैं, रब ने इंसान में अपनी रूह फूंकी है और ये रूह रब से मिलने की पूरी ताकत रखती है। ये रब से मुलाकात करती है, उस पर विजदानी कैफियत आती है। ये अपने अर्द गर्द होने वाला वो सब देखती है जिसको आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। मैंने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी पर बहुत तहकीक की। मुझे ये इंसान की रूह से रब तक जाने का बस एक सिलसिला नजर आया। कोई कहता है कि आपने अगर किसी बंदे से इश्क किया और वो लाहासिल हो गया, तो आपने एक जिस्म की तलाश में अपना आप फना कर दिया। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको अगर सही मानों में किसी से इश्क हुआ और वो लाहासिल हुआ, तो आपने अपनी रूह को सच का मुतलाशी कर दिया। आपने रब की रूह की तलाश की और अपनी रूह को असल की तलाश में प्यासा कर दिया। फिर ये सिलसिले चलते गए और चलते चलते आप असल की सिराते मुस्तकीम पर निकल गए और आपने वो पा लिया जो आपकी असल है। किसी दरबार पर धमाल डालते, किसी मिलंग की असीरी से ज्यादा ताकतवर और क्या। ये इस वक्त की बात है जब मैं जिंदगी की राहों में भटक रहा था। पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। एफसीपी एस पार्ट 2 का इम्तिहान दे रहा था। ये दौर किसी भी डॉक्टर की जिंदगी का मुश्किल दौर होता है, जब वो स्पेशलिस्ट बनने हों कि आखिरी सीढ़ी पर होता है। और जब तक वो ये इम्तिहान पास नहीं कर लेता, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक बोतल में कैद होती है। मैं तहरीरी इम्तिहान दे चुका था, नतीजा आना बाकी था और मैं क्लिनिकल इम्तिहान की तैयारी के लिए मिलिट्री अस्पताल जाया करता था। अपने दो साथी दोस्तों, डॉक्टर हमाद और डॉक्टर फैसल के साथ सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक मरीजों के साथ होता था। मार्च का महीना था, कोरोना की खबरें गर्म थीं और अभी कोरोना आना बाकी था। वार्ड में तैयारी के दौरान एक इसी साल के बाबा जी को देखा। बाबा जी के जगर पर निशान थे और इसी वजह से ये मादा और जगर के वार्ड में थे। इन निशानों पर जगर के कैंसर का शबह था, सीटी स्कैन होना बाकी था। मैंने बाबा जी मायना किया तो उन्होंने मेरी तरफ बड़ी नाराजगी से देखा। हर वक्त खुफा खुफा खामोश रहने वाले बाबा जी इस हालत में वार्ड में अकेले थे। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं अपने इम्तिहान के नतीजे को लेकर काफी परेशान था। न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने एक जूस का डब्बा लिया और जाकर बाबा जी के पास रख दिया। फिर ये रोज का ही मामूल बन गया। मैं और बाबा जी कोई बात नहीं करते थे। वो मुझे बस अपने लिए कुछ लाता देखते और हम कोई बात नहीं करते थे। एक दिन बाबा जी की सीटी की रिपोर्ट आई। तशखीस ये हुई कि फीफड़ों का कैंसर है। जो कुछ जगर में है, वह वही कैंसर फैला हुआ है। बाबा जी आवाज नहीं निकलती थी। जब बोलते, बस बड़बड़ाते और किसी में कुछ बात समझ आ जाती। कमजोर थे, मगर सख्त जान थे। आकड़ और गुस्सा भी बुलाका था। मैंने एक शाम उनका टूटा हुआ फोन उठाया और उसमें 5-6 नामालूम नंबरों पर फोन किया कि उनका कोई अपना उस हालत में उनके पास आ जाए। खलासा ये निकला कि बाबा जी ने उस उम्र तक शादी नहीं की थी, बहन भाइयों से नाराज थे और भतीजे भतीजियां उनके गुस्से से डरते थे। मगर उनका रावलपिंडी में एक गहरा दोस्त था जो उनका हाल जानकर फौरी पहुंचना चाहता था, और उसने मेरे बताए अस्पताल के एड्रेस पर शाम पहुंचने का वादा किया। बाबा जी की हालत दिन बदन खराब हो रही थी और मैं उनका वाहद तैमार था। एक दिन उनके फोन का चार्जर खराब हो गया। मैंने वो चार्जर लाकर मेज पर रखा। ओल्डू तो मुड़ते हुए उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बस्तर पर बैठने को कहा। मैं बैठा तो काफी देर मुझे देखते रहे। फिर अचानक उठ के बैठे और उनकी आवाज में हुआ कि जगह सख्ती आ गई। दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ा, चूमने लगे और बोले, अल्लाह सलाह देगा। बस फिर उनकी आंखों में एक रोशनी देखी और उसके जाते ही आंसुओं की लड़ी। काफी देर रोते रहे। मैंने तसल्ली दी तो कहने लगे, मैं जा रहा हूं, वो बुला रहा है, सबने जाना है, अल्लाह सलाह देगा। ये असर का वक्त था। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं उस दुनिया में नहीं हूं। ये सब आलमी अरवाह का खेल है। मुझे से मुखातिब वो बाबा जी नहीं हैं। ये मामला कुछ और है। मैं एकदम घबरा गया। उठ के सीधा मस्जिद में भागा, सजदे में गिर गया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने सूरतार रहमान की ऊंची आवाज में तलावत शुरू कर दी और फिर घर की राह ली। रास्ते में मुझे उर्दू पॉइंट के मल्टीमीडिया
हेड शाहद नज़ीर चौधरी साहब का फ़ोन आया, जो इस वाक़ये के पहले गवाह थे और जो हमेशा वाजदानियत का इल्म रखते हैं। यही वो नाम है जो मुझे डिजिटल मीडिया पर लेकर आया। उन्होंने फ़ोन उठाते ही अपने अंदाज में मुझे कहना शुरू किया कि कोरोना अपने उरूज पर है, दुनिया आपको देखती है। ये वक्त नहीं है कि आप और डॉक्टर नाज़िश मीडिया से गायब हो जाएं। आप फौरी तौर पर शो शुरू करें। मैंने उनको वाकया बताया तो वो कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये सब बहुत गहरा है, वक्त आपको सब बता देगा। अभी उसका जिक्र किसी से नहीं करना। मैंने आकर अहलिया और वालिदा को ये वाकया बताना था। वालदा मिल्तान थीं। मैं शाहिद साहब के कहने पर खामोश हो गया और किसी से ये बात शेयर नहीं की। रात अशा के वक्त मस्जिद में मुझे एक नामालूम नंबर से कॉल हुआ, मौसूल हुई। इस कॉल पर बाबा जी थे और अपने मखसूस अंदाज में बोल रहे थे। ये हुआ जैसी आवाज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर मुझे मालूम हो गया था कि ये हुआ कि ये उन्हीं की कॉल है। और उसके बाद उनके उसी दोस्त ने फोन पकड़ा और कहा कि शाम से जद्द कर रहे हैं, कहा आपसे बात करवा दूं, आपको शुक्रिया कह रहे हैं, ये बात करें। इसी हुआ में फिर मुझे आवाज आई, अल्लाह सलाह देगा। मैं नमाज पढ़कर सजदे में गिरा। अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था कि मुझे जमीन पर एक अक्स दिखाई दिया। ये अक्स ये बताने को काफी था कि मेरा इम्तिहान, जिसके लिए मैं शदीद परेशान था, वो पास हो गया है। मैं घर पहुंचा, अहलिया को कहा कि मेरा इम्तिहान अल्लाह के हुक्म से पास हो जाएगा। रात देर तक पढ़ता रहा और सुबह जल्दी अस्पताल चला गया। बाबा जी के लिए फ्रूट और जूस लिया। अस्पताल दाखिल हुआ तो मेरा दोस्त डॉक्टर हमाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे इम्तिहान में आने वाली कुछ चीजें दिखाने एंडोस्कोपी ले गया। हमें 12 बज गए। वापसी मैंने जोसेफ फ्रूट उठाया और ऊपर पहुंचा। बाबा जी के पास पहुंचा तो उनके ऊपर सफेद चादर थी और वो प्रस्कोन लेटे लेटे थे। थे, साथ वाले बस्तर पर लेटा। मरीज मुझे कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये आपका इंतजार कर रहे थे फज्र से। बार बार आपका पूछ रहे थे, आपको फोन खुद मिलाने की कोशिश भी की। बस अभी आपके आने से 10 मिनट पहले ये अल्लाह को प्यारे हो गए। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आपने मेडिकल के 13 साला करियर में पहली बार में किसी मरीज की वफात पर इसके बस्तर पर खड़ा होकर बेअख्तियार रवैया और बहुत रवैया। वो शख्स मुझसे जाते जाते हम कलाम होकर कुछ कहना चाहता था और कुदरत उसको रोक रही थी। ये विजदानियत का अजब आलम था। मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ा तो मुझे जनबिश का एहसास हुआ। वो शख्स मुझसे मुखातब हुआ, उसकी रूह मुझसे मुखातब हुई। अब वो आस-पास भटक तो रही थी, मगर अपना एहसास खो चुकी थी। वो जिस जिस्म से मुझसे मुखातब हुई थी, वो जिस्म उसे आज़ाद कर चुका था। मुझे ऐसा लगा कि वो ताकत जिसने मुझे इस बाबा जी के इतना करीब आने के लिए मजबूर किया, वही मुझे उसके आखिरी दिन इनसे मिलने से रोकती रही। क्या मैं किसी ऐसे राज की हद को छू रहा था, जो पर्दा था? क्या मैं इश्क मजाजी की मंजिल से इश्क हकीकी तक पहुंचकर वापस लौटा था? जो रूह मुझसे हम कलाम हुई थी, क्या वो खुदा का कोई रूप था? मेरा दिमाग माउफ हो रहा था। चंद दिन बाद कोरोना फैल गया, हर तरफ लॉकडाउन हो गया और मैं इसी में अपनी ट्रांसप्लांट हिपेटोलॉजी की फेलोशिप करने गंबट संधा गया। ये एक इंतहाई पसमानदा इलाका था और यहाँ तन्हाई और मसरूफियत की जिंदगी थी, जिसमें मैं वक्त के साथ गुम होता गया। इस वाक़ये के 5 माह बाद वक्त इस ज़ोहर मस्जिद में थ्योरी का रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। इसके 2 माह बाद केलेंकल की तैयारी के लिए मैं फिर रावलपिंडी ई मैच आ गया। इसी वार्ड में 1.5 माह डॉक्टर हमाद और डॉक्टर फैसल के साथ तैयारी करता रहा और फिर एक रोज़ मुझे परेशानी के आलम, मुझे इसी अस्पताल की एक दीवार पर बाबा जी का वो चेहरा दिखाई दिया जो कह रहा था, अल्लाह सलाह देगा। मैंने हमाद और फैसल को वक्त से पहले बता दिया था कि इस बार हम तीनों फेलो बन रहे, हम तीनों पास होंगे। इन दोनों ने मेरा नाम बाबा जी रख दिया, जबकि वो इस वाक़ये के बारे में कुछ न जानते थे। हम तीनों पास हो गए और इस इम्तिहान का सबसे हैरानकुन पहलू ये था कि मुझे इम्तिहान में आने वाला मरीज इसी बस्तर पर वार्ड में दाखिल था, जिस पर 8 माह पहले बाबा जी का इंतकाल हुआ था। आज जब गंबट की तारीक रातों में रेगिस्तान के बीचों बीच आलमी तन्हाई में रोढ़ी एक्सप्रेस की आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे बाबा जी याद आते हैं। मेरे सामने वो चेहरा आता है, मुझे वो आंखें याद आती हैं। मुझे ये यकीन होता है कि मैंने जिसे देखा है वो खुदा का रूप था। ये रूप इस वक्त भी था,
जब मैंने मजाज का इश्क किया था वो लाहासिल हुआ था, और रब ने मुझसे बहुत अच्छे का वादा करके मुझे अहलिया डॉक्टर नाजिश और बेटी आयरा तोहफे में दी। वो रूप इस वक्त भी था कि जब चीन तियानजिन में वालिद का जगर ट्रांसप्लांट था और मैं बर्फ के दरिया पर सजदों में ओ न की सेहत याबी की दुआ करता था, कि जहां एक बूढ़ी चीनी औरत ने मुझे इस दरिया पर दिलासा दिया था। वो रूप इस वक्त भी था कि जब मैं मादू जगर में रेजिडेंसी के लिए परेशान था, कि कलर कहार के एक टर्मिनल पर एक फकीर ने मुझे दुआ दी थी, बीड़े पार। वो रूप इस वक्त भी था कि जब अहलिया का तबादला कराना और एक बूढ़ा फकीर फाइल हाथ में थाम कर ले गया था कि उसका काम कर दूं, रब का हुक्म है। मैंने किस मौके पर और कहाँ रब के एहसास को महसूस नहीं किया। मैंने जिंदगी की डूबती कश्ती में कितनी बार मौजज़े नहीं देखे। मैंने रब को हर सो देखा है, हर जा देखा है। मेरे अंदर भी फौंकी रूह उसी की है। ये रूह उसके तवाफ में जाती है और वो हर बार पलटकर उसकी खबर लेने आता है। ये उससे मुखातब होती है, ये बुराह रासत उससे बात करती है, ये मेरे जिस्म से निकलकर उससे हम कलाम होती है। ये अपने मकान की हिफाजत भी करती है और उसको इस बात का एहसास भी दिलाती है कि उसकी असल मंजिल उसकी असल है, वो असल जो बार बार उसका पता लेने आती है। मैं जिस्म में बसी रूह से इस इश्क को इश्क मजाजी का नाम दे दूं, तो इस रूह के अपनी असल से इश्क को क्या नाम दूं? क्या रूह से रूह का ये जोड़ इश्क हकीकी है? क्या ये विजदानियत के सिलसिले हैं? क्या बाबा जी की आंखों में मैंने जो देखा था वो खुदा का कोई रूप थी, और जिस लम्हे वो रूह इन सिलसिलों से आज़ाद इसकी तरफ बार बार मुझे ले जा रही थी, तो वो मेरे रब का बलावा था। ये सब खुदाई सिलसिले हैं। तकदीर इलाही के नूश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, इसके फरिश्ते भी वही हैं, उतर सकते हैं। तेरी मदद को मलाइक अब भी गर ज़ात अलही से तेरे रिश्ते भी वही हैं।